नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि राजस्व महा अभियान के तहत आप लोग के जमाबंदी पंजी के अनुसार जिनको भी नामांतरण करवाना है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उसको भरना पड़ेगा। नामांतरण यानी कि किसी भी पिता के वंशज कोई एक है या दो है और वो चाहते हैं अपने पिता के नाम से जमाबंदी जो चल रही है उसको हटा करके अपने नाम पे उस जमाबंदी को कायम करें, इसी को हम लोग नामांतरण या उत्तराधिकार दाखिल करें याचिका पत्र को कहते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसको किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे जिस अंचलाधिकारी को देना है उस अंचलाधिकारी का नाम, जगह का नाम इंटर करेंगे। जैसे हम याचिका फॉर्म भर रहे हैं अंचलाधिकारी रमहड़वा पूर्वी चंपारण के लिए, यहाँ पर हम आवेदक के नाम को फिलअप करेंगे। मान लेते हैं कि आवेदक का नाम रवि कुमार है, पिता का नाम हो गया संतोष पाठक, निवासी हो गया ये धनाडेली के, डांगर हो गया रामगढ़वा, थाना हो गया रामगढ़वा, अंचल हो गया रामगढ़वा जी, इनका जिला हो गया पूर्वी चंपारण, पिन कोड हो गया 845433 और इनका मोबाइल नंबर हो गया ना। ये जो एड्रेस है जहाँ पर आदमी परमानेंट रूप से निवास करता है, ये उसके लिए है, ठीक है। जो आदमी निवास करता है उसके लिए इस हम एड्रेस को फिल किए, उसके नाम को फिल किए हैं। अब हम भरेंगे हित अजित करने वाले व्यक्ति यानी सभी हिस्सेदार का नाम, यानी जो व्यक्ति अपने नाम पर भूमि को करवाना चाहता है उसका हम यहाँ पे नाम फिल करेंगे, जो लोग वंशज हैं। पिता का नाम हो गया संतोष पाठक, संबंध यहाँ लिखेंगे। जाति लिखेंगे, यहाँ पे जेंडर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, आधार नंबर यहाँ पे एंट्री करेंगे, और इनका एड्रेस लिखेंगे। अब ये हो जाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये इनके जो व्यक्ति जो है, जो पूर्वज का नाम है यानी कि जिसके नाम पे जमाबंदी चलती है उसका नाम हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। चलिए हम इनका भी नाम एंट्री करते हैं। संतोष पाठक, पिता का नाम हो गया रामदयाल पाठक, यहाँ हो गया पिता संबंध में, जाति में यहाँ पे जाति भी एंट्री करेंगे, जेंडर का एंट्री करेंगे, ठीक है। इनका मोबाइल नंबर, यदि ये मर चुके तरीका तो कोई मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है, यदि जिंदा है तो मोबाइल नंबर की आवश्यकता है। ये कहाँ के रहने वाले थे उनका एड्रेस लिखेंगे, अब ये हो गया ये जो जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन था। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जमीन जो है वो किस अंचल में अवेलेबल है, जहाँ का नामांतरण करवाना है जमीन का, वो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, एड्रेस,
पूर्वी चंपारण हो गया, अंचल का नाम, हल्का का नाम, राजस्व ग्राम, जो यानी मौजा का नाम लिखेंगे यहाँ पर, थाना नंबर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे कि जो जमाबंदी संख्या है, किस जमाबंदी संख्या से इनको भूमि मिलने वाली, उस जमाबंदी का खाता खेसरा का एंट्री करेंगे हम, खाता खेसरा का प्लॉट का एंट्री करेंगे, रकबा का एंट्री करेंगे, चौहदी का एंट्री करेंगे, टोटल चौहदी का एंट्री हम इस पे करेंगे। तो हम चलते हैं चौहदी का एंट्री करने के लिए और जमाबंदी से संबंधित जमाबंदी संख्या का एंट्री करने के लिए। जमाबंदी संख्या है, मानते हैं कि इनका जमाबंदी संख्या हो गया 525, इनका खाता संख्या हो गया 52, खेसरा संख्या हो गया 567, इनका जो रकबा है 0 एकड़ और डिसमिल में मानते हैं कि 60 डिसमिल का, ठीक है। अब इनका चौहदी लिखेंगे, उसके बाद में दक्षिण दिशा में कौन है, पूर्व में कौन है, उसके बाद में पश्चिम में कौन है। ये लिखने के बाद हम आगे फॉर्म को लेकर के बढ़ेंगे और इसमें हम दस्तावेज क्या क्या संलग्न करेंगे वो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र अवश्य देंगे यदि अगर रैयत की मृत्यु हो चुकी है तो। मृत्यु प्रमाण पत्र, और यहाँ पे हम दस्तावेज संख्या एंट्री करेंगे, दस्तावेज का दिनांक एंट्री करेंगे। दस्तावेज का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की राशि की नहीं लगती है, ये बात ध्यान रखें। निर्गम करने वाली कोर्ट सांख्यिकी कार्यालय निर्गत करता है। सांख्यिकी कार्यालय हो गया या कोई हॉस्पिटल हो गया वो निर्गत करता है, वो किस जिला में पड़ता है वो जिला का नाम लिखेंगे। उसका एड्रेस लिखेंगे कहाँ पर है, अगर रामगढ़वा से एंट्री हुआ तो रामगढ़वा लिख देते हैं, रामगढ़वा लिख दिए। अब ये हम फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। इसमें एक चीज़ और हम डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करेंगे, शपथ पत्र अवश्य लगाएंगे। शपथ पत्र का जो दस्तावेज संख्या होता है, दस्तावेज संख्या लिखेंगे, इसकी तिथि लिखेंगे, दस्तावेज की तिथि। इसमें 110 रुपये के टिकट लगते हैं, ठीक है। ये कौन करते हैं, एसडीओ के यहाँ से सबसे अच्छा होता है, एसडीओ के यहाँ से आ जाकर के अनुमंडल पदाधिकारी से ले लें। कौन सा कार्यालय है, अनुमंडल, अनुमंडल कार्यालय। ये कहाँ पर, तो पूर्वी चंपारण में है। उसके बाद में ये कहाँ है, रक्सौल अनुमंडल है, वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा हम कुछ दस्तावेज हम बताएंगे। कुछ दस्तावेज ऐसे हैं कि जिसको करना आवश्यक है, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट जो है उसको आवश्यक है डालना, उस दस्तावेज को हम यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। जैसे कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं, ये जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यदि आप याचिका पर पत्र डालते हैं तो उसमें कुछ और भी डॉक्यूमेंट जो आवश्यक है उसको लगाना जरूरी है। लगान रसीद, दस्तावेज यदि आपके पास अवेलेबल हो तो, बहुत सारे हैं खतियानधारी भी हैं तो उनके लिए दस्तावेज जरूरी नहीं है, दस्तावेज लगा देंगे, लगान रसीद लगा देंगे, वंशावली लगाएंगे ताकि अभी कार्यों में किसी प्रकार की देरी ना हो। ये सब चीज़ आवश्यक है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, विश्वासभाजन के नीचे हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पे तिथि की एंट्री करेंगे। जिस तिथि को आप साइन कर रहे हैं उस तिथि का हम एंट्री करेंगे।
ठीक है। उसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, जो आपके अंचल कार्यालय से जो आपके पैसा अभियान महाअभियान चालू किया गया माइक्रो प्लान के तहत, जो शिविर की अंतिम तिथि है, उस तिथि को जाकर के हम शिविर की तिथि के समय में जाकर के इस याचिका को हम प्रस्तुत करें।